जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ट्रांसलेशंस के बारे में देखेंगे। कुछ सेंटेंसेज हैं, कुछ वाक्य हैं, उनका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप अक्सर ऐसे वाक्यों को बोलते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस है मुझे जाना है, दूसरा है मुझे जाना पड़ता है और तीसरा है मुझे जाना होता है। ऐसे सेंटेंस अब हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे बाजार जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे घड़ी खरीदनी है। तो इसका अनुवाद कैसे होता है? बहुत ही आसान तरीका है इसके अनुवाद को करने के लिए। ठीक है, एक बात ये समझिए कि ऐसे सेंटेंसेज हम लोग वर्तमान समय में बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, और ऐसे सेंटेंसेज से हमें ये बोध होता है कि कार्य करने की आवश्यकता है या मेरे ऊपर बाध्यता है या अनिवार्यता का बोध होता है। जब आप कह रहे हैं मुझे जाना है, इसका मतलब कि आपके ऊपर कोई अतिरिक्त प्रेशर है जिसके लिए जाने वाला कार्य करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हैज और हैव की सहायता से बनाते हैं। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे? हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, और विशेष ध्यान दीजिएगा हैज हैव के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू लिख के क्रिया का क्या लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंसेज को बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव हम लोग लगाएंगे, फिर विशेष ध्यान दीजिएगा टू लगाएंगे, और टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अच्छा ठीक है, आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ये तीनों जो सेंटेंसेज है ना, तीनों सेंटेंसेज का जो ट्रांसलेशन होगा एक ही होगा। ठीक है ना, सबसे एक ही भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तो मुझे का क्या होगा? आई होगा, और आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। आई हैव, और हैव के बाद से क्या होगा? टू, और वर्ब क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो होता है। आई हैव टू गो। कितना आसान है, तीन सेंटेंसेज और एक अनुवाद। समझ में आ रहा है? कुछ मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं जिसके चलते आप हिंदी में जो सेंटेंसेज होगा उन सेंटेंसेज को आप लोग पहचान सकते हैं। अगर कोई हिंदी में सेंटेंस है जिसके अंत में ना है, कार्य होना चाहिए। ठीक है, ना है आए या ऐसे आए, ना पढ़ता है, ठीक है, या नी पढ़ती है, नी पढ़ती है, या ने पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, या ना होता है, ना होता है, या आपका नी होती है, या ने होते हैं। अगर ऐसे किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे हैं ना ये सब, अगर ऐसे शब्द किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे हैं और उनसे कोई कार्य हो रहा है ना, तो वहां पे हैज और हैव का प्रयोग करके आप लोग उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिएगा, साथ में टू जरूर रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे इसी से मिलता जुलता और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता। मुझे पत्र लिखना है, ना है आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, मुझे पत्र लिखना है। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको काम करना पड़ता है, ना पड़ता है। राम को सुबह उठना होता है, ना होता है। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी होती है, नी होती है, और उन लोगों को देश की सेवा करनी है, नी है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग हैज हैव के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे का क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। आई हैव टू लिखने का, उसके बाद से क्या बोलते हैं? यहाँ पे टू लिखेंगे, और लिखने का क्या होगा? राइट। आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर। आपको काम करना है, तो आपको का क्या होगा? सब्जेक्ट आपका क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ हम लोग क्या बोलते हैं? क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। यू हैव, और हैव के बाद क्या लगाएंगे? टू। यू हैव टू, कार्य करने का क्या होता है? वर्क होता है। यू हैव टू वर्क। बहुत ही आसान है। देखिए, राम को सुबह उठना होता है, आप लोग बनाइए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है, ठीक है, और राम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। राम हैज, और हैज के बाद से क्या रहेगा? टू रहेगा। और उठने का क्या होता है? गेटअप होता है, ठीक है, और सुबह का क्या होता है? अर्ली हो जाएगा। गेटअप अर्ली का मतलब सुबह उठना होता है, ठीक है, तो राम हैज टू गेटअप। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी होती है, तो भारतीय किसान आपके सब्जेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स। उसके बाद से ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। इंडियन फार्मर्स, हैव के बाद से क्या रहेगा? टू, और टू के बाद से क्रिया।
कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करने का क्या होता है? वर्क हार्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है उन लोगों को देश की सेवा करनी है, तो उन लोगों का क्या होता है? दे होता है, और दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। दे हैव के बाद क्या होगा? टू होगा। दे हैव टू। सेवा करने का क्या होता है? सर्व होता है, और देश का क्या हो जाएगा? द कंट्री। दे हैव टू सर्व द कंट्री। देख रहे हैं कितना आसान है? इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग हैज हैव के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स, थोड़े अलग एग्जाम्पल्स बताएंगे। यहां पे अभी तक केवल एक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, इससे अधिक क्रियाओं का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसको बता देंगे आपको। नोट कर लीजिए। यहां पे कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं जो थोड़े भिन्न हैं। आप अक्सर इसको बोलते हैं, आइए देख लेते हैं। उसे गायक बनना है, आप बोलते हैं ना कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे अध्यापक बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? उसे गायक बनना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना है आ रहा है, मुझे अध्यापक बनना है, ना है आ रहा है। हम लोगों को रहने वहां जाना पड़ता है, ना पड़ता है आ रहा है। मोहन को किताब खरीदने पटना जाना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग हैज हैव के माध्यम से बनाते हैं। उसे गायक बनना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसे हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ही या सी होगा। ही या सी के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, उसके बाद से क्या रखेंगे? टू लिखेंगे। अब यहां जब कोई नाउन है ना, किसी चीज बनने की बात की जाती है, तो यहां पे बनने के लिए हम लोग जानते हैं किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। बी एक वर्ब है, बी का मतलब बनना या होना होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेटर बनना, बी अ क्रिकेटर। ठीक है, अध्यापक बनना, बी अ टीचर। और बी फर्स्ट फॉर्म होता है, वाज सेकंड फॉर्म होता है, बिन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां बी का प्रयोग हुआ क्योंकि यहां पे क्या बोलते हैं? गायक बनने की बात की जा रही है, तो उसे गायक बनना है। तो ही हैज टू बी अ सिंगर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम अपने नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। मुझे अध्यापक बनना है, तो आई के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव टू बी अ टीचर। आई हैव टू बी अ टीचर। इस तरीके से हम लोग टू बी का यूज करके बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। नेक्स्ट आपका है हम लोगों को रहने वहां जाना पड़ता है। यहां पे देखिए ना, अब तक एक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा था। इसके पहले जितने सेंटेंसेस थे, यहां पे देखिए दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। यहां पे रहना एक क्रिया हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या बोलते हैं कि जाना एक क्रिया हो गया। यहां पे दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। मोहन को किताब खरीदने, एक तो खरीदना हो गया क्रिया, और यहां पे जाना क्रिया हो गया। दो क्रियाओं का प्रयोग यहां पे हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। वी हैव, और हैव के बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। वी हैव टू। हिंदी में जो अंतिम क्रिया होती है ना, उसको अंग्रेजी में पहले लिखते हैं। तो हम लोग जाना क्या हो जाएगा? गो। और उसके बाद से पहली क्रिया भी क्या, यहां पे जाना, यहां पे देयर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वी हैव टू गो देयर, और पहली क्रिया हम लोग टू लगा के लिखेंगे। पहली क्रिया जब लिखेंगे तब भी टू लगाएंगे, और टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो वी हैव टू गो देयर टू लीव। ठीक है, मोहन को किताब खरीदना, मोहन को किताब खरीदने पटना जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोहन लिख देंगे। एकदम इत्मीनान से समझिएगा। सब्जेक्ट मोहन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज लगता है, सिंगुलर है तो मोहन हैज टू। ठीक है ना, हम लोग अंतिम क्रिया पहले लिखेंगे, जो हिंदी में अंतिम क्रिया है। तो जाना का क्या हो जाएगा? गो। अब कहां जाता है भाई? पटना, तो गो टू क्या हो जाएगा? पटना। मोहन हैज टू गो टू पटना। ठीक है, अब जो पहली क्रिया लिखेंगे ना बाबू, वो अंत में लिखेंगे, और वो भी हम लोग क्या लगा के लिखेंगे? टू बाई। ठीक है ना, टू बाई अ बुक, या द बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मोहन हैज टू गो टू पटना टू बाई अ बुक। इट्स वेरी इजी। अगर एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है तो अंतिम क्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? पहले लिख रहे हैं, पहली क्रिया क्या बोलते हैं? बाद में। अब पहली क्रिया बाद में लिखेंगे, वो भी हम लोग टू लगा के लिखेंगे। ठीक है, अंतिम क्रिया देखिए यहाँ पे पहले लिखा जा रहा है, और पहली क्रिया क्या बोलते हैं? बाद में लिखा जा रहा है, और ये भी टू लगा के लिखा जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं, हम लोग इसको हैज और हैव टू के माध्यम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। नोट कीजिए, फिर इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस एक एक बता देते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब तक जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखे हैं ना बाबू, वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसी का हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव,
कैसे हम लोग बनाएंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि उसे नहीं दौड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना है आ रहा है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसे नहीं दौड़ना है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या उसे दौड़ना है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे ना है आ रहा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या उसे नहीं दौड़ना है, इसमें नहीं भी आ रहा है और क्या भी हो रहा है, ठीक है। और ना है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके कि उसे क्यों दौड़ना है, उसे क्यों नहीं दौड़ना है, इसमें नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इस सब में ना है आ रहा है, तो हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। उसे नहीं दौड़ना है, ठीक है, तो उसे का क्या बोलते हैं, ही या सी होगा। और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि हम लोग ही या सी के साथ हैज लगाते हैं, ही हैज। उसके बाद से हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग टू लगाएंगे, ही हैज नॉट टू। उसके बाद से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सेंटेंसेस भूले नहीं, ठीक है। यहाँ पे हैज और हैव के तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज और नॉट को हम लोग ऐसे करते हैं हैजंट, या हैव एंड नॉट को हैवेंट करते हैं, ही हैजंट। उसके बाद से टू रन, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। क्या उसे दौड़ना है, जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो रहा है और ही के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, हैज लगा रहे हैं। तो क्या के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, टू बचा है टू लिखेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्या से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाते हैं सबसे पहले उसको रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर हम लोग टू रखेंगे, फिर हम लोग वर्ब रखेंगे। तो हैज ही टू रन। क्या उसे नहीं दौड़ना है, देखिए इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो सेम वही है, हैज ही। उसके बाद से यहां टू लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, टू के पहले हमेशा नॉट रहेगा, ठीक है ना। हैज ही नॉट टू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, रन, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, हैज इस नॉट को यहां लेते आएंगे तो हैज और नॉट क्या हो जाता है, हैजेंट हो जाएगा, हैजेंट ही टू क्या हो जाएगा, रन। आप कभी ऐसे नहीं कीजिएगा, सब्जेक्ट के पहले हैज नॉट नहीं करिएगा, हैज नॉट, हैज लिख के नॉट लिख के, ये हमेशा शॉर्ट में लिखा जाएगा, हैजेंट ही टू रन, ठीक है। नेक्स्ट है उसे क्यों दौड़ना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है, इसे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, वाई हो जाएगा क्यों का। उसके बाद से हम लोग सेम यही चीज रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट टू से है, हैज लगाएंगे तो यहाँ हैज सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई, फिर हैज, फिर ही, फिर टू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसे क्यों नहीं दौड़ना है, ठीक है, तो ये वाई। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि हैज, वाई हैज ही नॉट टू रन, ठीक है। या इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, वाई, आप इस नॉट को यहां लेके आएंगे तो वाई हैजंट ही टू रन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस रहा जो आपको वर्तमान समय में ये बता रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए आपके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता है, मुझे जाना है, पढ़ना है, रहना होता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, वहां जाना है, एक काम करना है। अगर इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो आंख बंद करके सभी सेंटेंसेज को आप हैज, हैव, टू के साथ आराम से ट्रांसलेट कीजिए। और इसके बाद क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। आई होप आज का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार कंसेप्ट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये शानदार कंसेप्ट मिल सके। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।